सिर रखकर सो रहा था। मास्टर जी ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई और उसे आवाज देकर बाहर खड़ा कर दिया। बेचारा बंदरू उदास होकर अपनी छोटी सी पीठ पर स्कूल बैग लटकाए क्लासरूम से बाहर निकल गया। स्कूल की छुट्टी के बाद वो चुपचाप भीड़ भरे बाजार से गुजरने लगा। उसे इतनी तेजी से भागते देख दूर से मास्टर जी की नजर भी उस पर पड़ गई और वे उसका पीछा करने लगे। बंदरू एक बंद गराज के पास रुका जो उसकी छोटी सी दुकान थी। उसने फटा हुआ शटर उठाया और रंग बिरंगे गुब्बारों का एक गुच्छा लिया जिनमें हैप्पी बर्थडे वाले गुब्बारे भी शामिल थे। अंधेरी शाम में उसने उन गुब्बारों को लेकर बाजार की गलियों में बेचना शुरू कर दिया। एक माँ ने अपने छोटे बच्चे के लिए जब उससे एक गुब्बारा खरीदा तो नन्हा बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उस बच्चे की खुशी देखकर बंदरू के चेहरे पर भी एक पल की मुस्कान आ गई। फिर वो जमीन पर बैठकर कड़ी मेहनत से कमाए हुए एक एक सिक्के को गिनने लगा। उन पैसों से उसने बाजार से कुछ सब्जियां, टमाटर और प्याज खरीदे। सब्जियों का भारी झोला उठाकर वो भागा भागा अपने घर की ओर चला। उसके पीछे अब भी मास्टर जी दबे पांव चल रहे थे। घर पहुंचकर बंदरू ने अपने छोटे से कमरे में एक छोटे से स्टोव पर सब्जी बनाई। कमरे में सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी। फिर वो अपनी बीमार माँ के पास गया जो व्हील चेयर पर बैठी थी। प्यार से उसने चम्मच से माँ को गर्म खाना खिलाया। माँ बहुत कमजोर दिख रही थी। खाना खिलाने के बाद बंदरू ने बड़े ही दुलार से माँ के चेहरे को रुमाल से पोंछा। मास्टर जी ये सब एक टूटी खिड़की की सलाखों से देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरा दुख और पश्चाताप भर गया। उन्हें अचानक समझ आया कि बंदरू कक्षा में क्यों सो रहा था। वो आलसी नहीं था बल्कि रात भर काम करके और माँ की देखभाल करके